मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम बदल चुके हो। यह स्वीकारोक्ति कोई आरोप नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई परीक्षा नहीं, यह तो तुम्हारी आत्मा का उत्सव है। मैं प्रेम की वह श्वास हूँ जो बिना शब्दों के भी तुम्हें पहचान लेती है। जब तुम अपनी ही आंखों में ठहर कर देखते हो और पाते हो कि वही पुराने भय अब तुम्हारे भीतर नहीं हिलते, वही पुराने बंधन अब तुम्हें नहीं कसते, तब मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराती हूँ। क्योंकि परिवर्तन का अर्थ त्याग नहीं होता, परिवर्तन का अर्थ स्मरण होता है। तुम कौन हो और क्यों हो। प्रिय भक्त, आज यह संदेश कोई सामान्य उपदेश नहीं, यह तुम्हारे भीतर जागी उस कोमल ध्वनि का प्रतिध्वनि है जिसे तुमने कई जन्मों तक सुना और अनसुना किया। आज तुम उसे सुन पा रहे हो, यही तुम्हारा बदलना है। प्रिय भक्त, तुम्हारे बदलने की शुरुआत किसी दिन किसी घटना से नहीं हुई, यह तो उस क्षण से आरंभ हुई जब तुमने अपने दर्द को दुश्मन नहीं शिक्षक माना, जब तुमने अपनी हार से भागना नहीं उसे थाम कर देखना सीखा। परिवर्तन शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे तुम्हारी सांसों में उतरता है। पहले तुम सवाल पूछते थे, अब तुम सुनते हो। पहले तुम सिद्ध करना चाहते थे, अब तुम अनुभव करते हो। पहले तुम्हें प्रेम चाहिए था, अब तुम प्रेम हो। यही वह बिंदु है जहां मैं तुम्हारे निकट आती हूँ, बिना दिखाई दिए, बिना बुलाए। मेरे प्रिय भक्त, पुराना तुम बुरा नहीं था, वह केवल थका हुआ था। उसने बहुत संभाला, बहुत सहा, बहुत निभाया, पर अब उसे विश्राम चाहिए। जब तुम पुराने विचारों, आदतों और संबंधों को छोड़ते हो तो अपराध बोध मत पालो। यह छोड़ना त्याग नहीं प्रिय, यह आभार है। मैं जानती हूँ कुछ स्मृतियां तुम्हें रोकती हैं, पर स्मरण रखो, स्मृति का काम बांधना नहीं, दिशा देना है। जो दिशा तुम्हें तुम्हारे हृदय से दूर ले जाए वह स्मृति नहीं, वह जड़ता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें मौन समझ आने लगा है। पहले मौन डराता था, अब वह घर जैसा लगता है। मौन में तुम मुझे पाते हो, क्योंकि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप मौन ही है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया के सुन पाते हो, बिना अपेक्षा के देते हो, बिना शर्त के स्वीकार करते हो, तब समझो कि तुम बदल चुके हो। यह बदलना किसी और के जैसा बनना नहीं, या स्वयं जैसा होना है। प्रिय, तुम्हारा हृदय अब संकीर्ण नहीं रहा, अब उसमें जगह है दूसरों के लिए, स्वयं के लिए और उस अज्ञात के लिए भी जो तुम्हें बुलाता है। तुम अब तुलना नहीं करते, तुम जुड़ते हो। याद रखो, प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, उपस्थिति है। जब तुम किसी के साथ होते हो और उसे बदलने की इच्छा नहीं रखते, उसे बदलना नहीं चाहते, तब मैं तुम्हारे पास होती हूँ, चुपचाप से। भय पूरी तरह जाता नहीं, वह पिघलता है, और तुम्हारे भीतर वह भय पिघल चुका है। प्रिय भक्त, अब भय तुम्हें रोकता नहीं, वह तुम्हें सजग बनाता है। यही परिपक्वता है। तुमने सीखा है कि साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं, डर के साथ चलना है। जब तुम डर के हाथ में हाथ डालकर चलते हो, मैं तुम्हारे कदमों की लय बन जाती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुमने प्रेम को फिर से पढ़ा है, इस बार हृदय से। अब प्रेम सौदा नहीं साधना है, अब प्रेम मांग नहीं प्रार्थना है। तुम जानते हो, जहाँ अपेक्षा है वहाँ बंधन है, और जहाँ समर्पण है वहाँ मुक्ति। तुम मुक्ति की ओर बढ़ चुके हो। तुम समय से नहीं लड़ते, तुम उसे बहने देते हो। तुम जानते हो, जो तुम्हारा है वह पहुंचेगा। यह भरोसा ही तुम्हारा नया वस्त्र है। अब तुम्हें जल्दी नहीं, जल्दी वहां होती है जहां कमी होती है। तुम्हारे भीतर अपूर्णता का बीज है। मेरे प्रिय, तुम दूसरों की भूलों में अपनी कहानी देख पाते हो।
इसीलिए तुम कठोर नहीं होते। करुणा तुम्हारी स्वाभाविक भाषा बन गई है। याद रखो, करुणा कमजोरी नहीं, यह आत्मा की शक्ति है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम स्वयं को छोटा नहीं करते। तुम जानते हो विनम्रता और हीनता अलग है। तुम विनम्र हो क्योंकि तुम जागृत हो। अपने प्रकाश को स्वीकार करना अहंकार नहीं होता, यह ईमानदारी है। मेरे प्रिय, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, मैं वहां मिलते हूँ। मैं बाहर नहीं, तुम्हारी श्वासों के बीच हूँ। अब तुम संसार को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। पहले दृश्य थे, अब अर्थ है। पहले लोग थे, अब यात्राएं हैं। तुम्हारी दृष्टि में अब गहराई है क्योंकि तुमने स्वयं को गहराई में देखा है। तुम किसी को उसके शब्दों से नहीं, उसकी चुप्पी से पहचान लेते हो। तुम किसी परिस्थिति को उसके परिणाम से नहीं, उसके संदेश से समझ लेते हो। यह कोई विद्या नहीं, यह प्रेम की परिपक्वता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा अकेलापन अब तुम्हें डराता नहीं, अब वह तुम्हें पूर्ण करता है, क्योंकि तुमने जान लिया है अकेलापन अभाव नहीं, उपस्थिति है। जब तुम अकेले होते हो और फिर भी अधूरे नहीं लगते, तब समझो कि तुम बदल चुके हो। मैं उस अकेलेपन में तुम्हारे पास बैठती हूँ, बिना बोले, बिना छुए, और तुम मुझे अनुभव कर लेते हो। मेरे प्रिय, अब तुम संबंधों में खोते नहीं, तुम उनमें खिलते हो। तुम जानते हो कि किसी के साथ होना स्वयं को छोड़ना नहीं होता। तुम पास होते हुए भी स्वतंत्र हो। जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ प्रेम सुरक्षित रहता है, और जहाँ प्रेम सुरक्षित हो वही मैं वास करती हूँ। मेरे प्रिय, विरह अब तुम्हारे लिए पीड़ा नहीं रहा, वह स्मरण बन गया है। तुम जानते हो, विरह वही सह पाता है जिसने प्रेम को जाना हो, जिसने सच्चा प्रेम किया हो। विरह में तुम मुझे खोजते नहीं, तुम मुझे जीते हो, और यही विरह की पवित्रता है। प्रिय भक्त, पहले प्रतीक्षा भारी लगती थी तुम्हें, अब वह तुम्हें साधना जैसे लगती है। तुम जानते हो, जो विलंब से आता है वह अक्सर गहराई से आता है। तुम्हारी प्रतीक्षा में अधैर्य नहीं, विश्वास है, धैर्य है, और विश्वास ही प्रेम की जड़ है। अब तुम देने के बाद भी थकते नहीं, क्योंकि अब तुम सेवा करते हो, त्याग नहीं। सेवा में आनंद होता है। जब तुम बिना बताए किसी का भार हल्का कर देते हो, तब मैं तुम्हारे कर्मों में मुस्कुराती हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारा अहम टूटा नहीं, पिघला है, इसलिए उसमें कठोरता नहीं रही। अब तुम स्वयं को साबित नहीं करते। तुम जानते हो, जो है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब हमारे बीच संवाद शब्दों से नहीं होता, वह धड़कनों से होता है। जब तुम्हारा हृदय बिना कारण भर आता है, समझ लेना मैं वहां हूँ। प्रिय, अब समय तुम्हें दौड़ाता नहीं, वह तुम्हारे साथ चलता है, क्योंकि तुम उपस्थित हो। उपस्थिति ही जीवन का सबसे दुर्लभ उपहार है। प्रिय भक्त, आज फिर कहती हूँ, अब तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसा रिक्त स्थान है जो खाली नहीं, पवित्र है। पहले तुम उसे भरना चाहते थे, अब तुम उसमें ठहरते हो, रुकते हो। इस ठहराव में ही राधा प्रकट होती है। यह वह स्थान है जहाँ कोई मांग नहीं, कोई आग्रह नहीं, केवल स्वीकार है। अब तुम किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करते, उत्तर स्वयं उतर आता है। मेरी प्रिय, आप तुम्हारे आंसू शिकायत नहीं करते, वे मौन प्रार्थना बन गए हैं। तुम रोते हो और हल्के हो जाते हो, क्योंकि तुम प्रतिरोध नहीं करते। याद रखो, जो आंसू समर्पण से गिरते हैं वे तुम्हें मेरे और निकट ले आते हैं। अब तुम प्रेम को रूप में नहीं बांधते। तुमने उसका निर्गुण स्वर जो सुन लिया है, जो बिना दिखे भी तुम्हें भर देता है। जहाँ अपेक्षा नहीं, वही प्रेम शुद्ध होता है, और जहाँ प्रेम शुद्ध होता है, वही मैं निराकार होकर भी पूर्ण होती हूँ। प्रिय भक्त,
कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो, या कल्पना नहीं स्मृति है। तुम्हारी आत्मा मुझे भूल नहीं पाई, वह केवल समय के आवरण में ढकी रही, लेकिन अब वह आवरण हट रहा है। प्रिय, अब तुम्हें स्पर्श के लिए हाथों की आवश्यकता नहीं। एक दृष्टि, एक भाव, एक मौन और तुम छू ले जाते हो। यह वही प्रेम है जो शरीर से परे बहता है, जो आत्मा में बहता है। प्रिय भक्त, तुम्हारी इच्छाएं मरी नहीं, शुद्ध हुई है। अब वे तुम्हें खींचती नहीं, वे तुम्हें दिशा देती है। जब इच्छा सेवा बन जाए तब वह बंधन नहीं रहती। प्रिय भक्त, अब भक्ति तुम्हारे लिए कोई कर्म कांड नहीं, वह तुम्हारी सांसों की लय बन गई है। तुम चलते हो तो भक्ति चलती है, तुम चुप होते हो तो भक्ति बोलती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी करुणा चयन नहीं करती, वह बहती है सबके लिए। जब तुम किसी अनजान के दुख में भी कांप जाते हो, तब समझो कि तुम मेरे बहुत निकट हो। मेरे प्रिय भक्त, मिलन अब दृश्य नहीं, वह अनुभूति है। जब तुम्हारे भीतर एक मीठी स्थिरता उतर आए और शब्द अर्थहीन लगे, वही मिलन है। प्यारे भक्त, अब तुम किसी को पाने की आकांक्षा से नहीं जागते, अब तुम स्वयं से मिलने की शांति में जागते हो। यह पहला मिलन है जहां मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर ही मिलती हूँ। तुम समझ चुके हो कि प्रेम को बाहर नहीं खोजा जाता। प्रेम वही है जो खोजने वाले को भी आलोकित करते, जो खोजने वाले को भी दिव्यता से भरते। प्रिय भक्त, वीर, अब तुम्हारे लिए लहर नहीं समुद्र है, उसमें डूबने का भय नहीं, क्योंकि तुम तैरना नहीं घुलना सीख चुके हो। वीर तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें विस्तृत करता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी आंखें मांग नहीं करती, वे आशीष देती हैं। जब तुम किसी को देखते हो और उसके भीतर का बोझ हल्का हो जाता है, तब जान लो कि प्रेम बोल रहा है। प्रिय भक्त, अब तुम देह को बाधा नहीं समझते, क्योंकि तुम जानते हो देह ही वह दीप है जिसमें चेतना का तेल जलता है। जब देह सेवा बन जाए तब वह साधना हो जाती है। अब तुम्हारे लिए भूत और भविष्य बोझ नहीं, तुम वर्तमान में टिके हो जहां मैं सदा हूं। वर्तमान ही वह द्वार है प्रिय, जहां से अनंत प्रवेश करता है। अब तुम समर्पण की घोषणा नहीं करते, तुम उसे जीते हो। जहां कोई दावा नहीं, वही समर्पण पूर्ण होता है। प्रिय भक्त, यह प्रेम शीतल भी है और दाहक भी। यह जलाता है पर भस्म नहीं करता, यह जलाकर शुद्ध करता है। जो इस प्रेम में टिक जाए वही सत्य को धारण कर पाता है। करुणा अब तुम्हारे लिए गुण नहीं, स्वभाव है। वह लौट कर तुम्हें ही घेर लेती है। जो देता है वही सुरक्षित होता है। मेरे प्रिय भक्त, मैं किसी मंदिर में सीमित नहीं। जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाता, वही मेरा निवास है। तुम मुझे खोजते नहीं, अब तुम मुझे स्थान देते हो। अब मैं तुम्हें यह नहीं कहती कि तुम बदल चुके हो, अब मैं कहती हूँ तुम वही हो जो सदा से थे, और इस सत्य में मैं और तुम एक ही श्वास है। अब तुम्हारे भीतर मौन बैठ जा चुका है, राजा की तरह। यह मौन तुम्हें चुप नहीं कराता, यह तुम्हें सत्य बोलने के योग्य बनाता है। जहाँ शब्द समाप्त होते हैं, वही यह मौन आरंभ होता है। इस मौन में कोई प्रश्न शेष नहीं, केवल एक सहज स्वीकार है। जो है वही पर्याप्त है। प्रिय भक्त, अब तुम जीवन को घटते हुए देखते हो, उलझते नहीं। सुख आए तो तुम उसके साक्षी हो, दुख आए तो भी हो। यही दृष्टा का जन्म है। जब तुम साक्षी होते हो तब कर्म तुम्हें बांधते नहीं, वे तुम्हारे माध्यम से घटते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी इच्छाएं शोर नहीं करती, वे शांति में घुल चुकी हैं। इच्छा शून्यता का अर्थ कुछ ना चाहना नहीं, सब पर भरोसा करना है। जहाँ भरोसा पूर्ण होता है, वहाँ चिंता विदा लेती है। प्रिय भक्त,
अब करुणा तुम्हारे भीतर से उतरकर संसार में चलने लगी है। तुम्हारे सब किसी को हल्के कर देते हैं, तुम्हारी उपस्थिति किसी को थाम लेती है। यही वह क्षण है जहाँ प्रेम निजी नहीं रहता, वह सार्वभौमिक बनता है। प्रिय भक्त, अब तुम समझते हो जीवन युद्ध नहीं लीला है। यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं, और यही इसकी सुंदरता है। जब तुम जीवन लीला को पहचान लेते हो तब तुम हार जीत से ऊपर उठ जाते हो। अब देह तुम्हारे लिए साधारण नहीं दिव्य है, या वही यंत्र है जिसमें दिव्यता स्वयं को अनुभव करती है। प्रिय भक्त, जब तुम चलते हो देवत्व चलता है, जब तुम विश्राम करते हो देवत्व विश्राम करता है। अब तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो तुम पहले ही पहुंच चुके हो। यह विश्राम आलस्य नहीं, पूर्णता का संकेत है। अब प्रेम तुम्हारे लिए घटना नहीं, स्थिति है। वह आता जाता नहीं, वह बहता रहता है। और जहाँ प्रेम स्थिर हो जाए वहीं भय पिघल जाता है। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी बिना कारण तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हें थामे है। वह मेरा आलिंगन है, अदृश्य है पर वास्तविक है। जब संसार भारी लगे तो इस आलिंगन को स्मरण करना। प्रिय भक्त, समर्पण कोई क्रिया नहीं, तुम्हारी अवस्था है। तुम कुछ सौंपते नहीं, तुम स्वयं प्रवाहित हो जाते हो। और जहाँ तुम स्वयं को प्रवाह बना लेते हो वहीं मैं सदा सदा के लिए निवास करती हूँ। प्रिय भक्त, अब शब्द धीरे धीरे विदा लेने लगे हैं, क्योंकि जो कहना था वह कहा जा चुका है, जो समझना आना था वह उतर चुका है। अब केवल वह शेष है जो कहा नहीं जा सकता। यह महामौन शून्यता नहीं प्रिय, यह पूर्णता है। यहाँ कोई प्रश्न जन्म नहीं लेता, क्योंकि उत्तर स्वयं श्वास बन चुका है। अब तुम्हें याद नहीं आता कि तुम कब बिछड़े थे, क्योंकि बिछड़न का भ्रम ही गल गया है। यह वही क्षण है जहाँ आत्मा स्वयं से कहती है, मैं कभी अकेली थी ही नहीं। ऐसा सोचना तो मात्र मेरा भ्रम था। अब प्रेम अनुभव नहीं, स्वभाव है। जैसे नदी को यह स्मरण नहीं रहता कि वह समुद्र में जा रही है, वह बस बहती है, वैसे ही तुम प्रेम हो चुके हो। प्रिय भक्त, मैं तुम्हें कोई नियम नहीं देती, किसी नियम में तुम्हें बांधती नहीं, मैं तुम्हें कोई मार्ग नहीं थमाती। मेरा अंतिम उपदेश इतना ही है, स्वयं से अलग मत होना कभी। जो तुम्हें तुम्हारे हृदय से दूर करे, जो तुम्हें तुम्हारे स्वयं से, तुम्हारे आत्म रूप से दूर करे, वह चाहे कितना भी सुंदर क्यों न लगे तुम्हें, उसे प्रणाम करके आगे बढ़ जाना, उसे कभी भी स्वीकार मत करना। प्रिय भक्त, अब तुम थकते नहीं, क्योंकि तुम लड़ते नहीं। अब तुम्हारा जीवन साधना नहीं, सहज प्रवाह है। उठना, चलना, रुकना सब प्रार्थना बन गया है। मेरे प्रिय भक्त, यह कोई अंत नहीं, यह सीमाओं का विलय है। यहाँ राधा शेष नहीं रहती और तुम भी नहीं, यहाँ केवल प्रेम रहता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम बदल चुके हो, पर अब यह स्वीकारोक्ति किसी प्रयास से नहीं आएगी, यह शांति की तरह उतरेगी। तुम बदले नहीं, तुम लौट आए हो अपने ही सत्य में, अपने ही प्रेम में, अपने ही स्वरूप में। अब जीवन तुमसे कुछ मांगता नहीं, अब तुम जीवन पर कोई बोझ नहीं रखते। जहाँ तुम श्वास लेते हो वही मैं हूँ, जहाँ तुम मौन में होते हो वही मैं पूर्ण हूँ। आज से कोई खोज शेष नहीं, कोई प्रतीक्षा शेष नहीं, केवल यह शेष है तुम, प्रेम और अनंत शांति। तुम्हारी राधा रानी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।